नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से आपको जागरूक करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। देखिए, आज का जो वीडियो है वो वीडियो हमारा HIV एड्स, मैंने दोनों ही वर्ड लिखा है। लोगों ने नाम सुना होता है लेकिन एक्चुअली में होता क्या है ये उन्हें पता नहीं होता है। तो आज का ये वीडियो HIV और एड्स दोनों क्या है एग्जैक्टली ये इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले तो। और वीडियो में सिर्फ आपसे इतनी विनती है, अंत तक बने रहिएगा। और HIV एड्स पे मैं आगे और भी कुछ वीडियोस डालूंगी जिसमें मैं रिलेटेड दवाइयों के बारे में भी बताऊंगी, कुछ ऐसे प्रिवेंशन भी बताऊंगी जिसको लेने से HIV एड्स के कांटेक्ट में आने की संभावना कम हो जाती है। या कुछ लोग जिनके पार्टनर को पहले से ही HIV है और वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर को HIV ना हो तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें मैं वीडियो में करूंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो आपको बताने वाला है कि HIV और एड्स में अंतर क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ज़रूर ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को और समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो HIV और एड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, और आपको मैं क्या बताऊं, आपको तो पता ही होगा कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलता है। अब देखिए, दो शब्द है, एक HIV एक एड्स। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर ये वायरस है, नाम के अंत में वायरस लगा है, तो ये कोई बीमारी, HIV इज नॉट अ बीमारी, ठीक है। बीमारी जो HIV की वजह से, यानी जो वायरस की वजह से बीमारी है वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं कि उसको एड्स होगा ही होगा। हालांकि एड्स तब होता है अगर किसी व्यक्ति को HIV डिटेक्ट होता है और वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अनट्रीटेड HIV यानी कि वायरस का इन्फेक्शन है और एंटीवायरल दवाइयां नहीं ली जा रही हैं, उन्होंने डॉक्टर से संपर्क करके दवाइयां नहीं लेना शुरू की, तो जो अनट्रीटेड HIV होता है वो 8 से 10 सालों में एड्स में परिवर्तित हो जाता है। सोचिए कितना लंबा समय है, और लापरवाही थोड़ी सी कितनी भयानक रूप लेती है। तो ये डिफरेंस है HIV और एड्स में, समझ में आया। HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, और जरूरी नहीं कि अगर HIV है तो एड्स होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर HIV की ट्रीटमेंट नहीं की गई तो वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर वो भी 8 से 10 सालों के बाद कन्वर्ट होता है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि HIV करता क्या है। देखिए, HIV वायरस क्या करता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में जब ये एंटर करता है तो एंटर करने के बाद ये क्या करता है, व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि CD4 सेल्स को इस तरह से कमज़ोर बनाता है कि व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, किसी इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत होती है, वो धीरे 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 करके पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और फिर जब ये ख़त्म होता है तो और भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी कि मौका पाते ही हावी होने वाले इन्फेक्शन जैसे TB, निमोनिया, ये सारी चीज़ें भी व्यक्ति पे हावी होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर HIV डिटेक्ट हुआ है तो दवा लेना तो बहुत ही आवश्यक है, एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। अब देखिए, ये फैलता कैसे है। देखिए, इसकी अगर मैं फैलने की बात करूं तो अस्पतालों में बिना ये जाने कि आप जो इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जा रहा है वो नया ही होना चाहिए। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति, अस्पताल में 10 तरह के लोग आते हैं, किसी भी तरह से गलती हुई, किसी की बॉडी में वो सिरिंज इंजेक्ट की गई थी और फिर वही दूसरे व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट कर दी गई, तो नीडल्स से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV फैलने की संभावना होती है, ये मैं आपको बता दूं। और तो और माँ से बच्चे को भी हो जाता है, माँ से बच्चे को, फिर माँ प्रेग्नेंट हो या फिर बच्चे को माता दूध पिला रही हो तो उनसे बच्चे को भी HIV होने की संभावना होती है। फिर दूसरी बात, इन्फेक्टेड ब्लड,
किसी व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड चढ़ाना है और ब्लड इन्फेक्टेड है HIV से, तो किसी व्यक्ति की बॉडी में भी HIV एंटर कर सकता है। अब मैं इसके लक्षण की बात अगर करूँ आपसे, तो देखिए दोस्तों, इसके लक्षण जो हैं ये किस किस चरण में, हर चरणों में अलग अलग होते हैं। यानी कि जो HIV का इन्फेक्शन है ये इसके कुछ चरण होते हैं और चरणों में ये अपने सिम्टम्स यानी लक्षणों को दिखाता है। ठीक है, अब प्रमुख लक्षण क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अक्सर जो लक्षण अभी मैं बताऊंगी वो और भी बीमारियों में आप कहेंगे होता है, लेकिन मैं कुछ एक खास लक्षण बताऊंगी जो सिर्फ HIV के केस में होता है, यानी एड्स के केस में। तो चलिए, पहला जो फेज होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, जिसे एक्यूट HIV कहते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में जब वायरस एंटर करता है तो उसके कम से कम 2 से 4 हफ्तों के भीतर क्या होता है, बुखार जैसे, जब बुखार आता है तो हमें कैसी बीमारी, कैसी कमजोरियां होती हैं वैसी कमजोरी होने लगेगी, और यह जो है कुछ हफ्तों तक ये कमजोरी बनी रहेगी। ठीक है, बुखार जैसा लगेगा और कुछ हफ्तों तक ये कमजोरी बनी रहेगी, और ये सिचुएशन वायरस के बॉडी में एंटर करने के 2 से 4 हफ्तों के भीतर आ जाएगा। फिर उसके बाद बुखार तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सिर दर्द होगा, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होगा, और क्या होगा, रैशेस होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मुंह के अंदर दर्द होगा, ऐसे छाले हो जाएंगे। नेक पर, खास तौर से नेक पर जो लिम्फ नोड्स होंगी, सूजी आपको गांठें सूजी सी दिखेंगी। और मैं आपको बता दूं, यही HIV का विशेष लक्षण है। गले में गांठ दिखना, सूजी सी नस, लिम्फ नोड्स का उभरा हुआ दिखना, यही HIV का मुख्य लक्षण है जो इस रोग को और बाकी चीज़ों से अलग कर रहा है। और फिर वजन कम होगा, डायरिया होगा, रात में भी पसीना आएगा सोते वक्त, और खांसी आएगी। ठीक है, देखिए ये जो फेज होता है, यानी कि ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन का फेज होता है, इस फेज को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, यही फेज होता है जिस समय व्यक्ति के शरीर में वायरस का लोड सबसे ज़्यादा होता है, और इसी फेज में वायरस अपना मुख्यतः बहुत ज़्यादा काम कर चुका होता है, शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान वो पहुंचा चुका होता है। तो इसी फेज को, जिसे व्यक्ति नज़रअंदाज कर जाता है, उसी फेज में वायरस अपना खेल खेलता है। अब मैं आपको बताऊं, दूसरा जो फेज होता है क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन। ये क्या होता है, ये क्रोनिक HIV की कंडीशन में आ जाता है। पहले एक्यूट था, अब क्रोनिक। तो अब व्यक्ति ने नज़रअंदाज कर दिया, सोचा दवा ले लेते हैं बुखार की सही हो जाएंगे, तो अब वो क्रोनिक फेज में एंटर कर गया, और क्रोनिक फेज में उसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, कोई भी लक्षण उसको सामने नहीं आएंगे क्रोनिक फेज में। फिर आती है सिम्टोमेटिक HIV। सिम्टोमेटिक HIV में क्या होता है दोस्तों, सिम्टम्स सामने आने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ा लक्षण जो होता है, गले में गांठों की सूजन आपको दिखेगी, लिम्फ नोड्स की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सूजन। ठीक है, अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ। आपसे बस विनती है, आप उस लिंक को विजिट कीजिए और हमारे दूसरे चैनल को भी इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो अब मैं बताऊं, सिम्टोमेटिक HIV, भाई देखिए, इसके पहले क्रोनिक HIV वाले फेज में कोई लक्षण सामने नहीं आया, लेकिन वायरस अंदर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद को बढ़ा रहा है, और इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर फीवर आएगी, ऐंठन होगा, बस जैसा मैंने बताया जो मुख्य लक्षण है, यहाँ गर्दन पे सूजन सी महसूस होगी, गांठ में सूजन लगेगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, मुंह में इन्फेक्शन, छाला, दर्द, ईस्ट का इन्फेक्शन, और क्या होगा, निमोनिया जैसी कंडीशन आना शुरू हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, और कैसा होगा, हर्पीस जूस्टर वायरस का इन्फेक्शन भी फैलने लगेगा।
अब देखिए, मैंने जैसे कि बताया आपको, अगर HIV का इलाज नहीं किया गया तो 8 से 10 सालों में ये एड्स में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि HIV एड्स कैसे बनता है। HIV एड्स ऐसे बनता है जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उसमें भी CD4 सेल्स जो होती हैं, ये वायरस क्या करता है, उस सेल्स को अटैक करके पूरी तरह से नष्ट करता है और इम्यून सिस्टम को पूरा कमज़ोर कर देता है। और यही वाइट ब्लड सेल्स की CD4 सेल्स इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो हमारी ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये तुरंत एक्टिवेट होता है, लेकिन HIV यही चीज़ को ख़त्म कर देता है। अब ये फैलता भी कैसे है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, माँ से बच्चे को भी होगा, फिर बच्चा पैदा हो रहा हो, या फिर माँ के दूध को पी रहा हो, या फिर ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति के बगल में बैठे हैं तो हो जाएगा, उनसे बात कर रहे हैं तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब भ्रांतियों से बच के रहिए। और देखिए, कोई भी ओपन सोर ओपन घाव, ठीक है, ओपन सोर्स या ओपन घाव, ये वायरस को बॉडी में एंटर करने के लिए न्योता होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का, जेनाइटल में इन्फेक्शन है और व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के संग सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहा है, तो जेनाइटल में जो दाने होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, फूटे हुए दाने, तो ये क्या करते हैं कि जब इन्फेक्टेड व्यक्ति के संग व्यक्ति संपर्क में आता है तो ये दाने HIV को न्योता देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद HIV कैसे इफेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो अगर जेनाइटल एरिया में कहीं दाने हैं, कोई घाव है, तो ये HIV को न्योता देना है। आप यूज़ की हुई कोई सिरिंज, कोई नीडल को यूज़ कर रहे हैं तो HIV को न्योता है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो HIV से जुड़ी थी, जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, आपको बात पता चल पाई है। अगले वीडियो में मैं HIV से जुड़ी और भी बहुत बातों को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक ये पहला भाग आप ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।